हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। इस वीडियो में मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आज आपको बताने आई हूँ फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेजेस के बारे में, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब एक ऐसा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कि अगर वो ब्लॉक हो जाए तो ओवरी से जो एग रिलीज हो रहा है वो यूट्रस तक नहीं पहुँच पाएगा, वो साइट तक नहीं पहुँच पाएगा जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है या फिर आप प्रेग्नेंट होते हैं या कंसीव करते हैं, और आपको इनफर्टिलिटी इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। और अगर ये सीवियर हो या बहुत ही ज़्यादा डिग्री में ब्लॉक हो तो ये अंदर फट भी जाते हैं, जो इंटरनल ब्लीडिंग कॉज करते हैं और आपका रिप्रोडक्टिव पूरा सिस्टम ही डैमेज कर देते हैं। तो आज हम जानेंगे कि क्या क्या कारण हो सकते हैं फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेजेस के बारे में और कैसे आप उसको ठीक करें और क्या क्या रेजिम फॉलो करें जिससे कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा ना बढ़े। तो सबसे बड़ा कारण होता है पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज। अगर आपके पेल्विक रीजन में इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस बन रही हैं, विच मीन्स कि आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ही सूजन है किसी कारण की वजह से, किसी इन्फेक्शन की वजह से, और जो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन होते हैं वो होते हैं क्लमाइडिया या गोनोरिया। ऐसे इन्फेक्शन से पूरा पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज बनता है और फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेजेस बहुत कॉमनली पाए जाते हैं। नंबर 2 ये रीजन होता है कि अगर फेलोपियन ट्यूब के आसपास कोई फाइब्रॉइड प्रेजेंट है तो उस फाइब्रॉइड के साइज बड़े होने से भी ट्यूब का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। जब वो ब्लॉक हो जाता है तो वहां पर एग पहुंच नहीं पाता और आपकी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती और फर्दर यूट्रस तक इम्प्लांटेशन नहीं हो पाती और आपको इनफर्टिलिटी पैदा होती है। तो यहाँ पे फाइब्रॉइड को ठीक करना जरूरी है। नेक्स्ट सबसे बड़ा ये कारण होता है कि हो सकता है एंडोमेट्रियोसिस बन रहा हो। एंडोमेट्रियोसिस एक कंडीशन होती है जब एक एब्नॉर्मल टिश्यू आपके यूट्रस की लाइनिंग के बाहर ग्रो करना शुरू कर देता है और वो फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर देता है। अब फेलोपियन ट्यूब की ब्लॉकेजेस भी दो तरीके की ब्लॉकेजेस पाई जाती हैं, जिसको हम कंप्लीट ब्लॉकेज बोलते हैं और जिसको हम पार्शियल ब्लॉकेज बोलते हैं। तो ये देखना पड़ता है कि कौन सी साइड की ट्यूब ब्लॉक है और कौन सी साइड की ट्यूब ओपन है, क्योंकि जब आपके एग रिलीज होते हैं तो वो ऑल्टरनेटिवली हर एक ओवरी से अलग अलग मंथ में अलग अलग ओवरी से एग रिलीज होता है जो फर्टिलाइजेशन पे जाता है। अगर एक ट्यूब ब्लॉक है तो दूसरे से चांसेस होते हैं कंसीव करने के, बट अगर दोनों ट्यूब ब्लॉक हो जाती है तो वहां पे कंसीव करना बहुत मुश्किल है और वो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी पैदा होती है। नेक्स्ट सबसे बड़ा कारण ये होता है कि अगर कोई प्रीवियस एब्डोमिनल सर्जरी हुई है जहाँ पे आपका एब्डोमिन कट हुआ है, लेयर्स कट हुई हैं और उसके एडहेशंस हैं, तो वो भी कई बार एज अ कॉम्प्लिकेशन आपके फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर देती हैं और इस वजह से भी आपको ब्लॉकेजेस फेस करनी पड़ती हैं। और सबसे मोस्ट कॉमन कारण ये होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हुई और वो यूट्रस की जगह कहीं और जाके इम्प्लांट हो जाती है, कहीं और यूट्रस के बाहर चली जाती है या फिर इधर उधर अलग साइड पे इम्प्लांट हो जाती है, तो भी आपके फेलोपियन ट्यूब या तो बर्स्ट हो जाते हैं या ब्लॉक हो जाते हैं। तो इन सभी कारणों के चलते फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेजेस आपको फेस करनी पड़ती हैं और कंसीव करने के लिए ज़रूरी है कि एटलीस्ट एक ट्यूब हमारी खुली हो, और अगर एक ट्यूब भी नहीं खुली है और अगर थोड़ा सा भी वहाँ पे ब्लॉकेजेस को हम खोल सकते हैं तभी प्रेगनेंसी मुमकिन है, नहीं तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं। बट ऐसे कुछ चेंजेस हैं या आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं जिन्हें आप फॉलो करके अपने ब्लॉकेजेस को खोल सकते हैं, जिनमें आपको फॉलो करना है कुछ हर्ब जैसे शतावरी, अशोका, अश्वगंधा, ऐसे हर्ब्स का इंटेक करके आप अपने ब्लॉकेजेस को खोल पाते हैं। बट अगर रूट कॉज पता है कि किस कारण से हमारी फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, हम उस पर काम करेंगे तो वो जो रिजल्ट्स हैं आपको फास्टर मिलते हैं। साथ में आपको ईट क्लीन करना है, विच मीन्स कि आपको घर का बना न्यूट्रिशियस फूड खाना है, ग्रीन वेजिटेबल्स खानी है, बाहर का खाना नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग, अल्कोहल इंटेक नहीं करना है। ये सभी के लिए अंडरस्टूड है कि हाँ, अगर आप कंसीव करना चाह रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको रेगुलेट करनी पड़ेंगी, मॉनिटर करनी पड़ेंगी और अच्छा खाना खाना पड़ेगा जिसमें आपको न्यूट्रिशन भी मिले और आपकी ब्लॉकेजेस भी खुलने में हेल्प हो। अब आपको कुछ योगा आसन्स परफॉर्म करने हैं जिससे आपके ब्लॉकेजेस खुल सकते हैं और वहाँ पे जो ब्लड फ्लो है वो नॉर्मल हो सकता है। आप ब्रिज पोज को फॉलो कर सकते हैं, आप फ्रॉक पोज को फॉलो कर सकते हैं, आप मलासन कर सकते हैं, आप कोबरा पोज कर सकते हैं और इन सभी योगा पोजेस से आपका जो ब्लॉकेजेस है वो खुलने में हेल्प मिलता है और जो यूट्रस का ब्लड सप्लाई है वो नॉर्मल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें फॉलो करते हुए आप अपने ब्लॉकेजेस को खोल सकते हैं और अभी भी आपको उम्मीद नहीं है कि आप कंसीव कर पाएंगे क्योंकि ब्लॉकेज का केस है, तो आप हमारे यहाँ कंसल्ट कर सकते हैं और हम अच्छे से स्टडी करके आपको सही गाइडेंस के साथ कंसीव कराने का प्रॉमिस तो नहीं बट एक ट्राई ज़रूर करेंगे कि आपका सपना पूरा हो और ये जो एक होपलेस आप हो गए हैं आपकी होप वापस आ जाए। तो आप नीचे दिए गए नंबर पर मेरी टीम से बात करें, हमसे मिलने आएँ और अपनी समस्या को जानते हुए उसी के अकॉर्डिंग इलाज लें। थैंक यू एंड टेक केयर।